नीतीश कुमार का लालू के परिवार पे बोलना उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। वो जब लालू यादव के परिवार के ऊपर बोल रहे थे तो शायद वो भूल गए थे कि लालू की जो शेरनी है वो उनको छोड़ने वाली नहीं। मतलब रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को धोया है, क्या कुछ कह दिया है। और यहीं तक नहीं कि वो नीतीश कुमार पर ही सिर्फ बोली, बल्कि उनके बेटे के ऊपर भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कह दिया है रोहिणी आचार्य ने और किस तरीके से नीतीश कुमार को धोया है कि वो अब इसके बाद लालू परिवार से भिड़ने की हिमाकत नहीं कर पाएंगे। इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। स्वतंत्रता दिवस के दिन नीतीश कुमार जब कल भाषण दे रहे थे, अपने अभिभाषण को प्रस्तुत कर रहे थे, तो इस दौरान वो लालू परिवार पे खूब हमलावर रहे, खूब गरजे। उन्होंने कहा कि भाई हमने बिहार का काम किया है, हमने बिहार के बारे में सोचा है, लेकिन लालू परिवार सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उन्होंने बिना नाम लिए ये कहा कि लालू परिवार सिर्फ एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। उन्होंने अपने बेटा को नेता बनाया, उन्होंने अपने बेटियों को नेता बनाया, इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब वो बिहार के बारे में नहीं, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात जब बोल रहे थे नीतीश कुमार, तो वो इस बात को भूल गए थे कि अब इसके बाद जो प्रहार रोहिणी आचार्य करने वाली हैं वो शायद उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रोहिणी आचार्य ने जो कुछ कहा है मैं आपको सबसे पहले पढ़ के सुना देता हूं, लेकिन इतना इससे पहले जरूर बता दूं कि रोहिणी आचार्य ने उन्होंने उस नस को, नीतीश कुमार के उस नस को दबाया है जिसके दबाने से नीतीश कुमार को बहुत तकलीफ होने वाली है। क्या कुछ कहा है रोहिणी आचार्य ने, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। रोहिणी आचार्य कहती हैं कि चाचा जी जब भी बोलते हैं उनकी जुबान से उनकी व्यक्तिगत पारिवारिक कुंठा ही निकलती है। पारिवारिक व्यक्तिक फ्रंट पर जो जरूर ही कुछ ऐसा बात है जो चाचा जी को उम्र के इस पड़ाव पे भी कचोटती है। उसके बाद वो लिखती हैं कि शायद अपने परिवार, अपनी संतान के साथ यथोचित व्यवहार, सारोकार नहीं रख पाने का मलाल कुछ ऐसा है कि किसी और पारिवारिक खुशहाली चाचा जी को सुहाती नहीं है। विडंबना ऐसी है कि आज जो नहीं सुहा रहा वही सहूलियत के मुताबिक सुहाने भी लगता है। मतलब सहूलियत के मुताबिक उनको अच्छा लगने लगता है, जब पाला बदलते हैं तो वो चीज उनको अच्छी लगती है। इस बात का भी जिक्र जो है रोहिणी आचार्य ने किया है। इसके अलावा वो बोलते हैं कि अपनी संतान को आगे आने लाने लायक शायद चाचा जी ने छोड़ा ही नहीं, मगर आधा दर्जन से ऊपर दूसरों की संतानों को अभी भी अपनी सत्ता रूपी फेविकॉल से चिपकाए लिए फिरते हैं। और ये बात उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को टारगेट करते हुए कहा। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि निशांत और नीतीश कुमार के रिश्ते, यानी उनके बेटे और नीतीश कुमार के रिश्ते जो हैं वो ज्यादा ठीक नहीं है। और इस बात का भी हवाला रोहिणी आचार्य ने दे दिया कि आपका संतान इसलिए राजनीति में नहीं आ रहा क्योंकि आपके और उसके रिश्ते ठीक नहीं है, आपने इस रिश्ते के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है और इसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं की है। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने यह भी कह दिया कि आप जिस परिवार की आज बुराई कर रहे हैं उसी परिवार के साथ जब आते हैं तो यही परिवार आपको ठीक लगने लगता है। तो ये कैसा है, ये किस तरीके की बात कर रहे हैं आप। और इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने यह कह दिया कि आपके परिवार में खुशहाली नहीं है, आपके परिवार में कहीं ना कहीं दुख है, आप परेशान रहते हैं पारिवारिक तौर पे, तभी आपको उम्र के इस पड़ाव में भी ये बात कचोटती है कि आखिरकार हम लोग इतने खुश क्यों हैं। बिना नाम लिए रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पे खूब निशाना साधा। उन्होंने निशांत को भी नहीं छोड़ा, यानी उनके बेटे को भी नहीं छोड़ा। उनको भी बोल दिया कि भाई शायद वो राजनीति में आने या लाने लायक ही नहीं है, इसलिए आप नहीं लाते हैं। तो ये बात बताती है कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य हमलावर हुई हैं, वो ये बात बताता है कि लालू यादव पे या तेजस्वी यादव पे अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो इससे पहले 100 बार सोच लीजिए, क्योंकि लालू यादव या तेजस्वी यादव का बयान इस पे बहुत देर से आए या फिर शायद ना आए, लेकिन रोहिणी आचार्य इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोहिणी आचार्य अपने पिता और भाई के लिए इस तरीके इस कदर समर्पित हैं कि अगर आप लालू यादव या तेजस्वी यादव को कुछ भी बोलिएगा तो रोहिणी आचार्य इसके ऊपर चुप नहीं रहने वाली। उन्होंने खूब सुनाया नीतीश कुमार को और अब नीतीश कुमार के उस नस को दबा दिया है जिससे नीतीश कुमार को खूब तकलीफ होगा और वो दर्द से बिलबिलाने लगेंगे। बाकी इस खबर को लेके, रोहिणी आचार्य के बयान को लेके, निशांत और नीतीश कुमार के बीच के रिश्तों को लेके और साथ ही साथ जिस तरीके से रोहिणी आचार्य हमलावर हुई हैं परिवारवाद को लेके, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।